तो दोस्तों इस तरह से आप लोग का पेपर में आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे यह इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ पे इससे अभिक्रिया मतलब इतना का अभिक्रिया करने पे, तीर के इस बगल का अभिक्रिया करने पे हमें क्या मिला, कैल्शियम कार्बोनेट मिला और जल मिला। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल मिला। आप लोग ध्यान समझिएगा, एक बार फिर से सोचो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों का अभिक्रिया किए तो क्या मिला मेरे को, कैल्शियम कार्बोनेट मिला और जल मिला। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है तो हम बता देते हैं आपको। तो हम इसका डायरेक्ट जब संतुलित करेंगे तब वहाँ पे हम फार्मूला सब लिखते रहेंगे। तो बोला है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम डायरेक्ट संतुलित कर रहे हैं। तो कैल्शियम के लिए देखो होता है Ca, क्या होता है दोस्तों, Ca क्या होता है, Ca, कैल्शियम के लिए हो गया Ca। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड के लिए क्या होता है तो OH का ट्वाइस, OH का ट्वाइस, माने पूरे का जो फार्मूला हो गया CaOH का ट्वाइस हो गया। ठीक है, प्लस तो प्लस, प्लस के लिए प्लस। अब कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है CO2, क्या होता है CO2, और यह आपका क्या है, गैस है, पता है कि नहीं, गैस होता है। ठीक है, अब आगे देखिए ये जो तीर है वो तीर का निशान लगा देंगे। अब बोला है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का फार्मूला क्या होता है Ca, क्या होता है Ca, और कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है CO3, क्या होता है CO3। और यह जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना वो सॉलिड होता है, सॉलिड के लिए यस लगाते हैं, यस माने सॉलिड। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जो CaOH का ट्वाइस है यह भी सॉलिड होता है। ठीक है, अब आगे चलिए, अब इन दोनों का क्रिया कराएं तो क्या मिला मेरे पास CaCO3, कैसे मिला है उसे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है Ca, तो यहाँ पे Ca, और यहाँ पे क्या है CO3, लेकिन यहाँ पे CO2 है और यहाँ पे CO3 है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 ठो परमाणु ऑक्सीजन का है, लेकिन यहाँ पे 2 ठो है। लेकिन यहाँ देखिए O के यहाँ के 2 ठो है, मतलब यहाँ पे O और H दोनों के लिए 2-2 परमाणु है, तो इसलिए यहाँ से O का एक परमाणु ले लेगा तो यहाँ 3 परमाणु हो जाएगा। अब यहाँ पे मतलब 4 परमाणु हो गए ना, ऑक्सीजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, 4 परमाणु, जिसमें से हमने 3 परमाणु को ले लिया। अब क्या करना है, तो ये प्लस है तो प्लस। अब बोला है कि H जल का, जल का क्या होता है H2O, जल का क्या होता है H2O, और जल क्या होता है, लिक्विड होता है, तो इसीलिए लिक्विड को यल से दर्शाते हैं, मतलब द्रव। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको देखते हैं कि संतुलित है कि नहीं है। तो यहाँ पे Ca है तो Ca है, मतलब दोनों तरफ का बराबर होना चाहिए परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो Ca है तो Ca है, OH का ट्वाइस है, तो यहाँ देखिएगा O कितना है 2 और O कितना है 2, मतलब इस बगल 4 ठो O है, तो क्या इस बगल भी 4 ठो O है, तो O 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 1 4 O हो गया। H है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखिए H 2 हो गया, मतलब संतुलित है। अब यहाँ पे बोला है C, तो C है तो C है, मतलब C है, अच्छा C है। O2, तो O के लिए तो हम बोल ही दिए कि 2 2 4 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका पहला हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH का ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, और यहाँ पे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और जल निकला है। इसी प्रकार दूसरा देखिए कैसे करते हैं। दूसरा में आपको दिया गया है क्या, जिंक, और जिंक के संग किसका अभिक्रिया किया गया है, सिल्वर नाइट्रेट का, जिंक का संग किसका अभिक्रिया किया गया, सिल्वर नाइट्रेट, और हमें क्या मिलता है सिल्वर नाइट्रेट करने के बाद, जिंक नाइट्रेट मिलता है और सिल्वर मिलता है अभिक्रिया करने पे। ठीक है, अब इसको हम लोग संतुलित करेंगे, तो जिंक का फार्मूला क्या होता है Zn, क्या होता है Zn, और जिंक कैसा होता है, तो जिंक भी सॉलिड होता है, जिंक कैसा पदार्थ है, सॉलिड है, तो जिंक है प्लस। अब देखिए जो जिंक तत्व है, तो तत्व कैसा है, सॉलिड है आपका है, तो वह भी स्थान घेरता है इसलिए पदार्थ हो गया। अब देखिए सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर का होता है बाबू Ag, क्या होता है Ag, और नाइट्रेट के लिए लगाते हैं NO का थ्राइज, माने NO3 लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना,
कि इसके आगे हम 2 लगा रहे हैं। फार्मूला मेरा सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 होता है, लेकिन हमें 2 लगाए हैं। क्यों लगाए हैं? क्योंकि हम संतुलित कर रहे हैं। अब आप लोग देखिएगा, इससे यहाँ लगाएंगे A क्यूब, A और क्यूब, A क्यूब को क्या बोलते हैं? A क्यूब को क्या बोलते हैं? एक्वस। क्या बोलते हैं? एक्वस, जिसका हिंदी होता है जल में विलयन। जल में विलयन, जल में विलयन एक्वस का मतलब होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका अभिक्रिया किए, फिर तीर लगा दिए। हमें क्या मिला अभिक्रिया करने के बाद? जिंक मिला और नाइट्रेट मिला। जिंक मिला और मैंने जिंक नाइट्रेट मिला। अब जिंक नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? देखिएगा, जिंक के लिए तो हम लगा देंगे Zn, नाइट्रेट के लिए क्या लगाएंगे? तो अभी आप लोग नाइट्रेट के लिए क्या लगाए हो? NO3, तो यहाँ भी लगा दो NO3। लेकिन यहाँ पे क्या लगाएंगे? ट्वाइस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ट्वाइस। क्यों लगाएंगे? आप लोग को एकदम ध्यान से बताएंगे क्या होता है। फिर प्लस सिल्वर के लिए क्या होता है? सिल्वर के लिए तो Ag होता है, लेकिन सर हम यहाँ पे 2 लगा दिए। सर आप ऐसा क्यों किए हैं? तो बता रहे हैं, इस सॉलिड होता है। तो देखिए दोनों तरफ क्या संतुलित है, हम इसको संतुलित ही कर रहे थे। तो अब इसको चेक करते हैं क्या संतुलित है या नहीं है। तो देखिए जिंक यहाँ पे कितना है? यहाँ पे जिंक का 1 परमाणु है। ठीक है, और यहाँ पे भी जिंक का 1 परमाणु है। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए परमाणुओं की संख्या। अच्छा, अब यहाँ पे Ag जो कि क्या है? सिल्वर। सिल्वर मेरा जो है, सिल्वर में चांदी होता है, तो सिल्वर मेरा कितना है? 2 है। सिल्वर के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। तो सिल्वर के इधर भी देखिएगा 2 परमाणु हो गए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब NO3 बचा, तो NO3 है, तो देखो NO3 है कि नहीं जी? NO3 है। लेकिन अब आपको एक दिक्कत होगा क्या, कि यहाँ पे दिक्कत क्या होगा कि जिंक NO3 हो गया सर, लेकिन NO3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। लेकिन कहोगे सर 2 कहाँ गया? तो 2 बच्चा, देखो यहाँ 2 में गुणांक लगा है, 3 और 2 के बीच में क्या लगा है? गुणा। तो 3 दूनी कितने हो गए? 6। मतलब कि कह सकते हो कि O वाला कितना हो गया? 6 ठो। तो देखो यहाँ पे भी 2 लगा है इसीलिए। ठीक है, देखो 2 3 यहाँ 6 हो गया। मतलब क्या कि NO3 का जो 6 है वह NO3 का यहाँ 6 बना गया। अब यहाँ से देखो, इसके लिए भी 6 हो गया और Ag के लिए भी 2 हो गया, तो Ag के लिए भी 2 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका दोनों तरफ क्या है? परमाणुओं की संख्या जो है क्या? बराबर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आप लोग के पास तीसरा है, जो कि तीसरा का नाम है एल्युमिनियम। और इधर कुछ है क्या? हाँ, तो इधर देखिए, इसके लिए क्या है? एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का आपको जब पता ही है कि एल्युमिनियम में क्या होता है? Al होता है। एल्युमिनियम के लिए Al होता है। ठीक है, और कॉपर के लिए Cu होता है। अब बीच वाला आपको बता दे रहे हैं अभी क्या होता है। तो एल्युमिनियम का देखो, क्योंकि मैं डायरेक्ट संतुलित कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं डायरेक्ट संतुलित कर रहा हूँ। डायरेक्ट मैंने क्या किया? संतुलित किया। तो देखो एल्युमिनियम के लिए बहुत ही आराम से क्या लिख देंगे हम दोस्तों? Al। क्या लिखेंगे? Al। Al लिख दिए। और एल्युमिनियम भी कैसा पदार्थ होता है? तो एल्युमिनियम भी सॉलिड पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? सॉलिड होता है। तो एल्युमिनियम जब सॉलिड है तो यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं? अपने से देखो 2 लगा रहे हैं। अपने से क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम 2 लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मैं खुद संतुलित कर रहा हूँ इसे। ठीक है, अच्छा, प्लस कॉपर क्लोराइड है, तो कॉपर क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? तो Cu माने कॉपर, क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? तो Cl2। क्या होता है? Cl2। लेकिन अब यहाँ देखो Cl2 हो गया, मतलब ये तो रियल फार्मूला है। कॉपर क्लोराइड का CuCl2 हो गया। अब इससे बना क्या? और अब देखो, जब इससे बना रहे हैं तो इससे क्या बनेगा? एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या बनेगा? एल्युमिनियम क्लोराइड। लो, एल्युमिनियम क्लोराइड लिख दिए आगे। एल्युमिनियम हो गया, और क्लोराइड के लिए Cl का थ्राइज लिख दिए। Cl का थ्राइज माने इससे इन एल्युमिनियम का कॉपर का जब अभिक्रिया कराए हैं तो डायरेक्ट मेरे पास क्या मिला है? एल्युमिनियम क्लोराइड मिला है और कॉपर मिला है। ठीक है, तो अब इसी को हम संतुलित कर रहे हैं। तो AlCl का थ्राइज बोला है। अच्छा, और यह कैसा मिला है? तो Aq मिला है। मैंने आप लोग को बता दिए हैं कि जल में विलयन को कहते हैं। अब यहाँ पे क्या मिला है? 3 Cu। कॉपर आप लोग को बताए हैं, कॉपर कैसा होता है? तो कॉपर एक ठोस होता है।
और यहाँ पे भी आपको एक है कि 3 लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लगा दिए 3। अब आप लोग कहोगे सर अपने से क्यों लगा रहे हैं आप 3 2 कहाँ कहाँ क्यों लगा रहे हैं, ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप लोग को मैं बता दूं कि आपको केवल इतना ही दिखा रहेगा। एल्युमिनियम के लिए Al लगाओगे, कॉपर क्लोराइड के लिए CuCl2 लगाओगे, लेकिन जो बनेगा ना वो पूरा बन जाएगा जी। जो 3 कॉपर है तो 3 कॉपर A नहीं लिखा रहेगा, लेकिन A लगवा तुम्हारा 3 कॉपर बन जाएगा, क्योंकि तुम अभिक्रिया करने के बाद ना बना रहे हो। तो आप लोगों का अभिक्रिया करने के बाद 3 Cu बन ही जाएगा अपने आप। तब हम इसको संतुलित करने के लिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। तब यहाँ पे जैसे 2 मतलब कि 2AlCl3 अपने आप ही बन जाएगा। तो जब ये बन जाएगा तो हमको इसको संतुलित करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम ये दोनों तरफ क्या लगाए हैं, 2 लगाए हैं, 3 लगाए हैं। क्यों लगाए हैं देखिएगा, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, यहाँ एल्युमिनियम हमने 2 माना, ठीक है। तो यहाँ पे भी एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया। उसी तरह देखेंगे हम लोग कि CuCl2 है, Cu कितना है, 3 ठो है, तो Cu कितना है, 3 ठो है। अच्छा, क्लोराइड कितना है, तो देखो क्लोराइड यहाँ पे कितना है, 2 ठो है, लेकिन यहाँ पे भी तो है 3, तो 3 दूनी 6, मानो 6 क्लोराइड आपके पास है। तो अब देखो क्या Cl यहाँ पे Cl3 है, 3 क्लोराइड हो गया, और 3 दूनी 6, तो 6 क्लोराइड हो गया। मतलब बैलेंस दोनों का बराबर होता जा रहा है। अब यहाँ पे 3 Cu तो हो गया है पहले से, ठीक है। अब आगे का देखिए, इस तरह से इसका हो गया। अब हम चौथा करते हैं बेरियम क्लोराइड, और इस तरह है, देखो बेरियम क्लोराइड इसका सिंपल समझो कि फार्मूला क्या होता है। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है आपका BaCl2, क्या होता है, BaCl2, और यह होता है एक्वस माने कि जल में विलय वाला, ठीक है, प्लस पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला, पोटेशियम को बाबू बोलते हैं के, पोटेशियम को क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम के लिए बोलेंगे के, और के के बाद है K2 सल्फेट का होता है, ये पूरा फार्मूला होता है K2SO4, ये आपका फार्मूला ही निकल गया। तो हम जब दोनों पदार्थों का क्या किए, अभिक्रिया किए, जब भी अभिक्रिया किए इसका और इसका, तो हमें मिल क्या गया, बेरियम सल्फेट मिल गया प्लस पोटेशियम क्लोराइड मिल गया। लेकिन जैसे यह मिलेगा ना, यह किस में रहेगा, असंतुलित मॉडल में रहेगा, ठीक है। क्योंकि भैया हम 2 लोग का अभिक्रिया करा रहे हैं, इसमें क्या बन रहा है हमें भी नहीं पता है। तो जैसे बनेगा तो देखिएगा क्या बना रहे हैं आप लोगों के लिए, देखिए। तो यहाँ से BaCl2 है और K2SO4 है, तो यहाँ से क्या होगा कि Ba मिला, और यहाँ पे SO4, यह जो है BaSO4 के संग चला जाएगा, BaSO4 के संग चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्लस उसके बाद जो यहाँ पे K है और यहाँ पे Cl है, KCl के संग चला जाएगा। तो जैसे KCl के संग जाएगा तो देखो क्या होगा, K के बाद 2 लगा है ना, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके आगे लगा देंगे KCl, लेकिन समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे लगाएंगे क्या, 2, क्योंकि 2 ठो क्या है पोटेशियम और 2 ठो क्या है क्लोरीन, तो इन दोनों का नीचे ना लगा करके हम यहाँ लगा दिए, दोनों को बराबर हो गया। तो यहाँ से अभी बताओ आप लोग कि बेरियम सल्फेट निकला प्लस 2 KCl मिला, लेकिन हम कैसे किए हैं, तो आप लोग को मैं बहुत ही आसान भाषा में बताता हूँ कि जब हम 2 अभिक्रिया का रिएक्शन करवाए हैं, मैंने 2 पदार्थों का अभिक्रिया कराए हैं, तो मेरे पास क्या मिला है, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड मिला है। लेकिन जैसे हम इसको लिखे हैं इसके प्रतीकों द्वारा, सूत्रों द्वारा, तो यह संतुलित इस बगल का नहीं था, माने इस बगल का असंतुलित है और इस तरफ पाना चाहिए, तो दोनों बराबर नहीं था। तो यहाँ से देखो Ba के संग कौन बना दिया, SO4 ले गया, क्योंकि इन्हीं से ना यह अभिक्रिया बन रहा है, इसी से अभिक्रिया यह बन रहा है। तो Ba के संग कौन सा ले जाएगा, SO4, और यहाँ KCl के संग कौन ले जाएगा भैया, Cl ले जाएगा। तो इस तरह दोनों तरफ से क्या है, बैलेंस मेरा बराबर होना चाहिए। तो अब आपका जो बचा, तब आप लोग का जो बचा है, तो इस तरह से आप लोग का यह रासायनिक समीकरण कंप्लीट हो जाएगा, संतुलित करना। अब इसको भी एक बार समझ लो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों को हमने क्या किया, अभिक्रिया करा रहे हैं। तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो देखो
Ca है कैल्शियम और CO2 है माने कार्बन डाइऑक्साइड। अब दोनों का क्रिया कराने पे हमको कैसे पता क्या ए मिल रहा है, तो हम इसी से पता करते हैं। देखो यह जो Ca है, Ca जो है वह क्या करेगा, CO3 को ले जाएगा, माने Ca के संग CO3 के संग अभिक्रिया करा लेगा, माने ये दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा, CaCO3 बना लिया। लेकिन सर यहाँ पे O था तो और यहाँ पे 3 हो गया, तो इन्हीं से मिल करके यहाँ पे CO3 बना है। ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2 3 हो गया ऑक्सीजन टोटल, ई बन गया। फिर बचा आपके पास क्या है H, और क्या बचा 2, और यहाँ क्या है H यहाँ है, और यहाँ देखो H 2 2 4 4 है, तो यहाँ से देखो H हो गया 2 ठो, और ऑक्सीजन के लिए भी कितना था बचा, तो 2 माने O क्या हो गए O। ठीक है, इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो गया रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो अब अगला वीडियो आपका होगा वियोजन और संयोजन अभिक्रिया के बारे में। तो आप लोग वीडियो कैसा लगा उसे बताइए कमेंट में, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।